अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, एक शख्स ने सवाल किया है कि अगर कोई शख्स जुमा के दिन खुतबा होने के बाद मस्जिद में आए, उसे खुतबा सुनने का मौका न मिले, ताख़िर से मस्जिद में आए, तो क्या उसकी नमाज जुमा अदा हो जाती हैं या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे कि बारहा ऐसा होता है कि कुछ लोगों को आदत होती है कि वो जुमा के दिन खुतबा ख़त्म होने के बाद ही मस्जिद में आते हैं। बाज़ लोगों का उज़्र हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग ताख़ीर से आने की उन्होंने अपनी आदत बना रखी है। तो क्या जुमा का खुतबा सुनने का अगर मौका न मिले तो क्या उसकी नमाज जुमा हो जाएंगी? नीज़ खुतबे का क्या हुक्म है और नमाज जुमा का क्या हुक्म है, आज हम इसे समझने की कोशिश करें। मुहतरम दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक बात अपने जहन में रखिए कि नमाज जुमा की नमाज ये फ़र्ज़ है। जी हाँ, जिस तरह 5 नमाज़ें होती हैं तो जुमा के दिन ज़ोहर की नमाज के बजाय जुमा की नमाज ये फ़र्ज़ हो जाती है। इसलिए जुमा की नमाज का एहतमाम करना चाहिए जिस तरह दीगर नमाज़ों का एहतमाम होता है, बल्कि जुमा की नमाज का उनसे भी ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए कि ये हफ्ते में एक ही रोज़ हैं। अगर इसमें भी कमी और कोताही होती है तो ये बड़ी ही गफलत की बात है। इसलिए जुमा के रोज़ जल्द अज जल्द मस्जिद में आने की कोशिश करनी चाहिए। तो जुमा की नमाज ये फ़र्ज़ है और जुमा का जो खुतबा होता है, ये खुतबा जुमा की नमाज के सही होने के लिए शर्त का दर्जा रखता है। यानी अगर जुमा का खुतबा नहीं होगा तो जुमा की नमाज दुरुस्त नहीं होगी। और जुमा का खुतबा सुनना ये वाजिब है। जी हाँ, जुमा का खुतबा सुनना ये वाजिब है। इसलिए कम अज़ कम आखिरी दर्जे में हर शख्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो दूसरी अज़ान से पहले, जो ख़तीब के सामने खड़े रहकर दी जाती है खुतबे से पहले, उस अज़ान से पहले ज़रूर ज़रूर मस्जिद में पहुँच जाएँ और खुतबे को समाअत फरमाएँ, खुतबे को बगौर सुनें। मुहतरम दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है, आपने बारहा सुना होगा कि जुमा के रोज़ फरिश्ते मस्जिदों के दरवाज़े पर खड़े रहते हैं अपने दफ्तर को लेकर, और जैसे ही लोग आते हैं उनके मर्तबों के मुताबिक उनके नामों का इंदिराज करना शुरू करते हैं। और जो शख्स सबसे पहले आता है उसको ऊँट की कुर्बानी का, जो उसके बाद आता है उसे बकरा की कुर्बानी का, और जो उसके बाद आता है उसे मेंढी की कुर्बानी का, और जो उसके बाद आता है उसे मुर्गी सदका करने का, और जो उसके बाद आता है उसे अंडा अल्लाह के रास्ते में सदका करने का सवाब मिलता है। तो जो तरतीबवार मर्तबों के एतबार से वो लोगों की हाज़िरी लगाते हैं, और जब इमाम साहब, खतीब साहब जब खुतबे के लिए तशरीफ़ लाते हैं तो वो अपने दफ्तरों को बंद करके खुतबे को बगौर सुनते हैं, और उसके बाद आने वालों की हाज़िरी लगती नहीं है। इसलिए हर शख्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो कम अज़ कम दूसरी अज़ान के शुरू होने से पहले पहले मस्जिद में पहुंच जाएं और ख़ुतबे को बगौर सुने कि ख़ुतबे का सुनना वाजिब है। इसलिए उलमाए किराम फरमाते हैं कि ख़ुतबे के दौरान कोई लग़्व हरकत नहीं करनी चाहिए, बल्कि कोई दूसरा काम, चाहे वो नेकी और सवाब ही का क्यों ना हो, जैसे तस्बीह पढ़ना है या नमाज पढ़ना है या किसी को मसला बताना है या सलाम करना है या सलाम का जवाब देना है, ये सारी चीज़ें भी खुतबे के दौरान ममनू हो जाती हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुतबे की कितनी अहमियत है। इसलिए खुतबा बगौर सुने और नमाज जुमा इमाम के साथ मुकम्मल तौर से अदा करें। अलबत्ता जो लोग खुतबे के बाद आते हैं, उनके ताल्लुक़ से एक रिवायत में ये भी आया है कि ये लोग सिर्फ फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। इनके ज़िम्मे से फ़र्ज़ तो साकित हो जाएगा, जुमा की नमाज तो इनकी अदा हो जाएंगी, लेकिन जुमा का जो इजाफ़ी सवाब है, जो ज़ाइद सवाब है, वो इनको नसीब नहीं होगा। इसलिए कि फ़रिश्तों ने तो हाज़िरी का दफ्तर उसी वक्त बंद कर दिया जब खुतबे के लिए इमाम साहब और ख़तीब साहब तशरीफ़ लाए, तो इनकी हाज़िरी गोया उस रजिस्टर में लगी ही नहीं। बस मसले की रूह से इनकी जुमा की नमाज अदा हो गई, जुमा की नमाज इनके ज़िम्मे से साकित हो गई, अलबत्ता इजाफ़ी सवाब इनको मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरे अजीज़ और दोस्तों, ये कोशिश करें कि जुमा के दिन जब पहली अज़ान हो तो फ़ौरन जुमा की तैयारी में लग जावे। सबसे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि पहली अज़ान से पहले ही हम मस्जिद में पहुंच जाए, लेकिन अगर ये न हो सके तो कम अज़ कम जुमा की पहली अज़ान पर हम अपने कारोबार को बंद कर दें कि ज़रूरी है। जुमा की पहली अज़ान के बाद कारोबार करना जायज़ नहीं है, मकरूह तहरीमी हो जाता है। तो जुमा के दिन पहली अज़ान पर कारोबार को बंद कर दे और फ़ौरन जुमा की तैयारी में लग जावें
اور دوسری اذان سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں اور جتنا جلد ہو سکے پہنچے کہ ہمارے علاقے کے اندر الحمدللہ جمعہ کے دن کسی عالم صاحب کا اور امام صاحب کا بیان ہوتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو، اپنے مقتدیوں کو سمجھاتے ہیں، دین کی ترغیب دیتے ہیں، فضائل بتاتے ہیں، مسائل بتلاتے ہیں، تو ہفتے میں ایک دن ہمیں یہ چیزیں سننے کا موقع ملتا ہے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کسی شخص کا جمعہ کا خطبہ چھوٹ جائے، جمعہ کا خطبہ سننے کا اسے موقع نہ ملے، تو اس کے تعلق سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی جمعہ کی نماز ادا نہیں ہوئی اور اس کے لیے ظہر کا ادا کرنا ضروری ہے، بلکہ اس کی جمعہ کی نماز ادا تو ہو جاتی ہے، البتہ رجسٹر میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا اور اضافی ثواب بھی اس کو نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جمعہ کے دن خصوصی اہتمام کے ساتھ جلد از جلد مسجد میں پہنچنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمیں شریعت مطہرہ پر سمجھ کر اعتدال کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔